मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक पति को जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक बार जब पति अपने काम से घर आया तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ रंगरेलियां मना रही है। ये सब देखकर उसका पति काफी उदास हो जाता है और काफी दुखी हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसकी पत्नी ने मीडिया को बुला लिया था और अपने पति के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, क्योंकि वो नजारा देखकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बहुत मारा था। सारे लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर उतर आए थे। उसका पति रोड पर आ चुका था क्योंकि उसके सारे काम इन सब के कारण वापस छीन लिए गए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर यानी मूवी के हीरो को जो बहुत इंटेलिजेंट था। वो एक मर्डर केस सॉल्व कर रहा था। उसकी इंटेलिजेंट का सबूत ये है कि उसने 1 मिनट में मर्डर करने वाले यानी कातिल को पकड़ लिया था। आगे हम देखते हैं हीरो की दोस्त को जो औरत और मर्द में कोई फर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि वो औरत और मर्द को बराबर समझ रही थी। इसे हमें पता चलता है कि औरतों के लिए इस लड़की का प्यार बहुत ज्यादा था। आगे मूवी में दोस्तों हमें इन दोनों की थोड़ी लव स्टोरी दिखाते हैं, लेकिन इन फालतू बातों को काट कर सीधा हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जब एक लड़की का मर्डर हो गया था और हीरो अपनी टीम के साथ उसी जगह पहुंच चुका था केस को सॉल्व करने के लिए। हीरो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मर्डर जिसने किया वो काफी सनकी किस्म का इंसान था, क्योंकि उसने लड़की के सारे पार्ट्स अलग अलग कर दिए थे ताकि पुलिस वालों को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। आगे हम देखते हैं कि हीरो कत्ल हुई लड़की के रिश्तेदार और उनके सारे जान पहचान वालों से मिलता है और सारी जानकारी इकट्ठा करता है ताकि वो जल्द से जल्द मर्डर तक पहुंच सके। हीरो अपनी टीम को एक एक सबूत इकट्ठा करने के लिए कहता है ताकि वो ये केस जल्द सॉल्व कर सके। एक बार जब हीरो को किसी आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और हीरो उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। सामने वाला आदमी हीरो को देखकर भागने की कोशिश करता है और हीरो से दूर भागने लगता है। हीरो अपनी जी जान लगा देता है उस आदमी को पकड़ने के लिए। रास्ते में उस आदमी के टट्टू लोग भी हीरो को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरो उन सभी को धूल चटा देता है और आखिर में किसी तरह उस आदमी को पकड़ लेता है जिस पर उसे ज्यादा शक था। हीरो सबूत के मुताबिक हीरो उस आदमी को जेल के हवाले कर देता है। आगे हम देखते हैं कि हीरो का हेड उसे कहता है कि अब कैसे सॉल्व हो गया है और अब तुम फ्री हो, मतलब कि वो हीरो को कैसे सॉल्व करने की बधाई दे रहा था। लेकिन हीरो उसे कहता है कि अभी भी 2 लड़कियां गायब हैं। जब तक मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। हीरो को शक था कि अगवा हुई लड़कियों का भी मर्डर हो सकता है और क्या पता मर्डर करने वाले ने ही उन लड़कियों को अगवा किया हो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सारे देश में औरतों के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, क्योंकि कातिल सिर्फ और सिर्फ औरतों और लड़कियों का ही कत्ल कर रहा था। डिपार्टमेंट के ऊपर मुसीबत इतनी बढ़ चुकी थी कि उन लोगों को किसी भी हाल में कातिल को पकड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। सारे लोगों को लग रहा था कि हीरो ने जिसे पकड़ा वो ही किलर है, लेकिन हीरो को पता था कि सिर्फ सबूत उसके खिलाफ है। लेकिन हीरो को लग रहा था कि कातिल कोई और है, क्योंकि जिस आदमी को हीरो ने पकड़ा था वो कत्ल हुई लड़की का बॉयफ्रेंड था। हीरो को पक्का पता लग चुका था उस लड़की का कत्ल उस आदमी ने नहीं किया था। दूसरी ओर पूरे देश और कानून ने डिसाइड कर लिया था लड़की के कातिल को मौत की सजा देनी चाहिए, लेकिन हीरो नहीं चाहता था कि किसी बेगुनाह को उस क्राइम की सजा मिले जो उसने किया ही ना हो। आगे हम देखते हैं कि हीरो वापस उस आदमी से मिलने जाता है जिसे उसने पकड़कर जेल के हवाले कर दिया था, लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उस आदमी की हत्या हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि जब हीरो अपने घर आता है तभी वो देखता है कि कातिल ने किसी ड्राइंग के जरिए हीरो को चेतावनी दी थी कि तुम इस केस से हट जाओ। हीरो को पता लग चुका था कि अगर वो कातिल तक जल्द नहीं पहुंच पाया तो कातिल अगला शिकार उसकी गर्लफ्रेंड होने वाली है। आगे हम देखते हैं कि हीरो किसी जासी मैडम को ढूंढने की कोशिश में एक बुद्धि औरत तक पहुंच जाता है। तभी हीरो को पता चलता है कि जासी मैडम बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन उसका भी 15 साल पहले किसी ने कत्ल कर दिया था। हीरो बुद्धि औरत से उसका एड्रेस लेता है और जासी मैडम के घर पहुंच जाता है जानकारी इकट्ठा करने के लिए। वहां पर उसे अजीब सी पेंटिंग्स और ड्रॉ मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो अगले कमरे में जाता है तो देखता है कि किसी ने पुराने साबूतों को आग लगा दी थी, क्योंकि कातिल नहीं चाहता था कि हीरो उस तक पहुंचे। आगे हम देखते हैं कि हीरो जैसे ही अपने घर जाता है तो देखता है कि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया है। अगवा करने वाले ने हीरो के लिए कोई क्लू छोड़ा था और वो हीरो को चैलेंज कर रहा था कि अगर तुझ में दम हो तो मुझे पटको और अपनी माशूका को बचा लो। आगे हम देखते हैं कि हीरो उसूलों के जरिए जानकारी इकट्ठी करने में लग जाता है। जानकारी इकट्ठी करते करते हीरो उस जगह पर पहुंच जाता है जो किलर का ठिकाना और किलर का घर था। वहां जाकर हीरो के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह शख्स यानी कि कातिल कोई और नहीं था बल्कि वही आदमी था जो कत्ल हुई लड़की की दोस्त का बॉयफ्रेंड था। हीरो कुछ समझे उससे पहले कातिल उस पर हमला कर देता है और हीरो को शक भी कर देता है।
कातिल हीरो को बंदी बना लेता है और थोड़ी देर में हीरो की गर्लफ्रेंड को भी उसके सामने लेकर आता है जो कुर्सी से बंधी हुई थी। आगे हम देखते हैं कि कातिल दोस्तों और कोई नहीं बल्कि जिस आदमी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा उसका बेटा था, क्योंकि स्टार्ट में जैसे हमने देखा कि उसकी बीवी का किसी और मर्द के साथ अफेयर था और उसकी गलती की सजा उसके पति को मिली थी। इन सब की वजह से कातिल के बाप यानी उस औरत के पति ने खुदकुशी कर ली थी और बाद में अपने बच्चे को छोड़कर वहां से चली गई थी। इन सब वजह से कातिल के दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा कि वह जिस औरत और जिन लड़कियों को किसी और के साथ रंगरेलियां उड़ाते हुए देखता उसे वह बुरी तरह से मार देता था। कातिल हीरो को मारने जाए उससे पहले हीरो का कुत्ता आ जाता है और कातिल को रोककर हीरो को किसी तरह से छुड़ा लेता है। हीरो जैसे ही छूटता है वह कातिल पर हमला बोल देता है और उसे किसी तरह से मार गिराता है, क्योंकि दोस्तों हीरो को लग रहा था कि एसेसन की कातिलों को कोई सजा नहीं बल्कि डायरेक्ट मौत ही मिलनी चाहिए। कातिल को मारने के बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और हीरो को अस्पताल ले जाती है क्योंकि हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड काफी जख्मी थे। कुछ दिनों बाद हीरो और उसकी गर्लफ्रेंड वापस से ठीक ठाक हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों बात करें मूवी के रिव्यू की तो इस मूवी में आपको सस्पेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में इस मूवी में काम करने वाले एक्टर्स की एक्टिंग भी लाजवाब है। हालांकि मूवी आपको थोड़ी स्लो डाउन जरूर लगेगी लेकिन मूवी काफी बढ़िया है। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली मूवीज पसंद है तो आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रिव्यू की एंडिंग करते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे अगली मूवी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।